मकर संक्रांति का मौका है और इस मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य और पंडित मनोज कुमार मिश्रा जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मनोज जी, मकर संक्रांति का क्या कुछ महत्व है? सर, मकर संक्रांति का बहुत ही महत्व है। जैसा कि इसमें सबसे पहला महत्व ही स्नान का महत्व होता है। इसमें लोग गंगा स्नान करने की परंपरा रही है और स्नान के साथ साथ दान का भी। और इस बार जैसे अभी कोरोना का टाइम है तो लोग गंगा स्नान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उनको गंगा स्नान का पुण्य मिलना चाहिए। इसलिए मैं ये सजेशन दूंगा, जो आप अपने घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और उसमें गंगा जल डाल के यदि स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान का पुण्य अवश्य मिल जाएगा। मकर संक्रांति कब है? क्योंकि कुछ लोग 14 तारीख को भी मना रहे हैं, कुछ लोग 15 तारीख को भी मना रहे हैं, तो वाकई मकर संक्रांति का जो संयोग है वो कब बन रहा है? मकर संक्रांति का संयोग, ये बात सही आप कह रहे हैं, जो आज भी मना रहे हैं और कल भी लोग बोल रहे हैं। लेकिन यदि संक्रांति से ही मकर संक्रांति का महत्व होता है तो संक्रांति जो है वो 2:29 पे संक्रमण कर रहा है। बहुत से पंचांग में तो और रात के 8:30 बजे लिखा गया है। तो इसमें स्नान का विशेष महत्व होता है। इसीलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाया जाना अच्छा माना जाएगा। क्योंकि आप स्नान करेंगे तो ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करें, 8 बजे 9 बजे से पहले करना चाहिए। यदि आज आप कैसे कर सकते हैं? आप स्नान 2:20 के बाद तो स्नान का कोई महत्व नहीं होता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन होता है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग तो सुबह स्नान का ही महत्व है। इसीलिए मकर संक्रांति कल हो तो ज्यादा अच्छा है। तो कहा यह जाता है पंडित जी कि सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य उत्तरायण होते हैं। मतलब आप 14 तारीख से मान लें या फिर 15 तारीख से, जब से मकर संक्रांति आप लोग बनाते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है? इसका बहुत प्रभाव होता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो वो धनु संक्रांति कहलाता है और धनु संक्रांति से खरमास चालू हो जाता है। जब से ही खरमास चालू होता है तो शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, जैसे शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह निर्माण इत्यादि कार्य। लेकिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति चालू होते ही शुभ कार्य, सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। शादी वगैरह सारे होंगे, मुंडन संस्कार हो, चाहे गृह प्रवेश हो, ये सारे जो शुभ कार्य हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ, वो सब चालू हो जाएंगे। इसीलिए इसका विशेष महत्व होता है। जी, लोग आज की तारीख में राशियों पर भी बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो कहा यह भी गया है कि जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, उत्तरायण होते हैं, तो कई सारी राशियां भी प्रभावित होती हैं। जी बिल्कुल प्रभावित होंगे। और बहुत सारे राशि, जैसे 12 राशि हैं, तो इस सारे राशि वाले जो हैं उनका जरूर प्रभाव मिलेगा। यदि आप राशि के अकॉर्डिंग पूछना चाह रहे हैं तो मेष राशि वाले के लिए और कर्क राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए और मकर राशि वाले के लिए इस साल का जो मकर संक्रांति है बहुत ही शुभ होगा। उनके कार्य में विकास होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, दिनचर्या उनका अच्छा बनेगा। यदि कोई जॉब करते होंगे तो उनको प्रमोशन वगैरह बिल्कुल अच्छा मिलेगा। लेकिन बाकी के जो राशि हैं, जैसे वृष, मिथुन, वृश्चिक, मीन, इस सब राशि वालों के लिए उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। लेकिन उनको निराश होने की जरूरत नहीं, अपने कर्म अच्छा करते रहें तो उनको लिए भी ये शुभ हो सकता है। एक बड़ा सवाल यह है कि देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देश की राजनीति तो अभी आप देख ही रही हैं। जैसे ही माने मकर संक्रांति का प्रभाव अभी जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उस पर यदि हम यूपी चुनाव के बारे में यदि देखें तो आप देख रहे हैं जो उथल पुथल मची हुई है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं। लेकिन इसका प्रभाव देश के राजनीति पे तो ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, लेकिन प्रदेशों के राजनीति पर अवश्य पड़ेगी। उथल पुथल लगा रहेगा लगभग 1 महीना तक। तो बिहार की राजनीति भी प्रभावित हो सकती है आपके अनुसार? बिल्कुल प्रभावित होगी बिहार की राजनीति में, और ये भी संभव है जो कोई बड़ा बदलाव का भी संकेत मिल सकता है। पंडित जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि कोरोना के संक्रमण से पूरा देश जूझ रहा है, तो चूंकि आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, सूर्य जब उत्तरायण हो रहे हैं तो उसके बाद क्या कोरोना से लोगों को निजात मिलेगा या नहीं मिलेगा? सूर्य के उत्तरायण होने से कोरोना का प्रभाव में घटी और बढ़ी नहीं होगी, क्योंकि जब, लेकिन ये है जैसे अभी यदि आप कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो शनि और मंगल एक साथ है, जिसको विस्फोटक योग कहा जाता है, जिस कारण
पिछले साल भी बहुत पंडित वगैरह बोलते थे जो विस्फोटक योग है 5-7 ग्रह एक साथ हो गए हैं, तो इस बार 5-7 ग्रह एक साथ तो नहीं है, लेकिन विस्फोटक योग के कारण ही कोरोना का प्रभाव आया है। अप्रैल के लास्ट होते होते कोरोना के प्रभाव में जरूर कमी आएगा, लेकिन फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। हम तो यही आपके दर्शकों से निवेदन करेंगे जो गवर्नमेंट का जितना भी प्रोटोकॉल है उसको मानने का कोशिश करें। तो कोरोना फिलहाल अभी नहीं जाने वाला है आपकी ज्योतिषी के अनुसार? अभी ये बढ़ेंगे और इसका अभी पीक टाइम ही आप कह सकते हैं, अभी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। चलो, तो ये हमारे साथ मनोज कुमार मिश्रा जी हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, और इनकी अगर माने तो मकर संक्रांति के मौके पर आप सुबह में निश्चित तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए, और अगर आप मेष राशि के हैं या और जो राशियां पंडित जी बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये साल फलदायी है, और तमाम राशियों के लिए यह साल फलदायी है। लेकिन इन सब के बीच कोरोना का संक्रमण भी फिलहाल देश से जाने वाला नहीं है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।